अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 6 नवंबर 2025 और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। जम्मू कश्मीर खौफ से पाक और मुत्तहिद होगा, अमन और तरक्की कुर्बानियों पर कायम। नौजवान बुनियाद परस्ती और मंशियात से दूर रहें, LG मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज कहा है कि जम्मू कश्मीर एक नए विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है जो पुरअमन, खौफ से पाक, खुशहाल, मुत्तहिद और हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की से बाख्तियार हो। अमन और खुशहाली के लिए इंतजामिया के अज़म को उजागर करते हुए उन्होंने मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने और इंसाफ और मुसावात की इक़दार को बरकरार रखने के पुख्ता अज़म का इयादा किया। गुलमर्ग बर्फ की वादी में तब्दील। राजदान पास गुरेज में 7 शहरियों को बचा लिया गया। लद्दाख शाहराह और मुगल रोड बहाल। आप सभी केंद्रीय कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों का देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद लाखों पूरे सैनिकों को कितना एरियर यहाँ पे मिलेगा और सिपाही से लेके ऑफिसर रैंक तक कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और कब तक आपका जो महंगाई भत्ता है वो कब तक मर्ज किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपके 18 महीने के DADR को लेकर, नवंबर महीने की सैलरी पेंशन को लेकर तमाम प्रकार की वेलफेयर से जुड़ी जानकारी और कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। पेंशन और सब्सक्राइब 8वें CPC में सरकार की तरफ से सरकारी आदेश की असली जानकारी इस वर्ष की तरफ से कि क्योंकि आज केवल DA बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि सवाल है कि 8वें CPC लागू होने से पहले DADR मर्ज करेगी क्या। 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते को बेसिक में जोड़कर नई संरचना तैयार होगी और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक कई विभागों ने पेंशन रिकवरी क्यों नहीं हुआ। दोस्तों इस वीडियो में एक एक न्यूज अपडेट आने वाली है, पूरे पेंशन सिस्टम की सच्चाई, इतिहास और आने वाले बदलाव की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं 8वें CPC और DA मर्ज को लेकर असली कहानी और असली सच्चाई। चले दोस्तों, DADR मर्ज का मुद्दा क्यों उठा वापस। दोस्तों देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों के लिए 58% DADR मिल रहा है। अगर ये जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक दोनों किस्तों जुड़ती है तो ये आंकड़ा 60% इसके भी ऊपर जाएगा। अब इतिहास देख लिए कि जब 50% के ऊपर गया तो सरकार ने महंगाई भत्ते को बेसिक में जोड़ दिया गया, यानी DA मर्ज हुआ। 2004 में 50% DA मर्ज हुआ और 6वें CPC में पहले 2014 में भी दोस्तों DA मर्ज नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने 7वें CPC का ऐलान कर दिया था। वह स्थिति फिर से बन रही है, लेकिन 58% DA हो चुका है। ऐसे में 8वें CPC को लेकर TOR यानी टीम की द्वारा सवाल आ रहे हैं, क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से DADR मर्ज करेगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और मंत्रालय की चुप्पी पर आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पेंशन किसी की दया नहीं है, यह अर्जित अधिकार है, यानी पेंशन डेली नहीं हो सकती, लेकिन रिवीजन तो किसी आदेश के बाद तुरंत लागू हो जाए। आज फिर भी स्थिति ठीक है कि कई विभागे खासकर रक्षा मंत्रालय, रेल, डाक और नागरिक मंत्रालय ने अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पेंशन रिवीजन नहीं किया तो देरी से की गई है। कुछ पुराने पेंशनों को आज भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारा DA मर्ज क्यों नहीं हो रहा। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कब होगा, इक्वल MSP या सम्मान पेंशन कब लागू होगी, तो ये सवाल उठ रहे हैं। चले दोस्तों आपको बता दूं सरकार की तैयारी 8वें CPC से पहले DA मर्ज क्यों संभव है। दोस्तों वित्त मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय ने दोनों ने 8वें CPC के बाद TOR टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें कहा कि कम्युनिटेशन वेतन और भत्ते पेंशन की संरचना तय करने से पहले वर्तमान DADR स्तर को ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि 8वें CPC में जो भी नया बेसिक बने मर्ज DA के साथ, यानी 58% और 60% DA को बेसिक में जोड़कर नया पे मैट्रिक तैयार किया जाए। इसमें फायदा ये होगा बेसिक पेंशन वेतन दोनों बढ़ जाएंगे, फिटमेंट फैक्टर को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, DA दोबारा 0 से शुरू होगा, जिसमें भविष्य में महंगाई भत्ता नियंत्रण रहे। ये आर्थिक और प्रशासनिक रूप से समझदारी भरा कदम है भारत सरकार की तरफ से। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की सरकार की क्या मंशा है। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 7वें CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। 8वें CPC के लिए कई सूत्रों में चल रही सैनिक जवान 1.92 से लेकर 2.0, जैसे सूबेदार के लिए
14 से लेकर 2.25। अधिकारी वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे 2.5% तक प्रस्ताव रखा गया है। फिटमेंट फैक्टर जितना बढ़ेगा उतनी पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर डीएडीआर पहले ही मर्ज कर दिया गया तो फिटमेंट फैक्टर को थोड़ा कम भी और अच्छा ज्यादा फायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की पेंशन 20,000 है, 58% डीए जुड़ गया तो नई बेसिक 31,600 होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.0 लगाया है तो नई बेसिक सैलरी 63,200 रुपए बन जाएगी, यानी 100% से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर्मचारी और पेंशनों को एक मुक्त होगी। श्रीनगर, लद्दाख, शाहराह और मुगल रोड को बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। सोनमर्ग, जोजिला और गगनगीर में मंगल की शाम से वक्फे से बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से सोनमर्ग सड़क पर फिसलन पैदा होने से छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। मंगल की शाम जोजिला और शैतानी नाला पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई, लेकिन बुध को दिन के 1 बजे शाहराह को दोबारा बहाल किया गया। इसी तरह मंगल को ताज़ा बर्फबारी के बाद पीर की गली के रास्ते मुगल रोड को एहतियाती तदाबीर के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हुकूमत के बेइख्तियारी के दावे शर्मनाक हैं। रियासती दर्जा काम न करने का बहाना। अल्ताफ बुखारी। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने बुध के रोज कहा है कि बीजेपी, एनसी और पीडीपी ने तवील अरसे से लोगों के जज्बात से खेला है। उनकी पॉलिसियों या प्रोग्रामों में सिर्फ उनके नामों में कोई हकीकी फर्क नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इख्तियारात न होने के दावे पर एक सवाल के जवाब में बुखारी ने कहा, अगर कोई हुकूमत कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है तो ये शर्म की बात है। रियासत की बहाली सिर्फ मुस्तहकम और पुरअमन अमल से ही मुमकिन है। कश्मीर भारत का ताज है। वादी कश्मीर रोशन ख्याली की कदीम जस्तजू की अलामत है। आरिफ मोहम्मद खान। इस बात पर जोर देते हुए कि जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली एक मुस्तहकम और पुरअमन अमल के जरिए होनी चाहिए जो तवील मुद्दती मामूलात को यकीनी बनाती है, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बुध के रोज कहा है कि इस खित्ते ने बरसों की मुश्किलात और जज्बाती दर्द को बर्दाश्त किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के अवाम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने की इज्तिमाई उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस तरह की मुंतकली के लिए एक अच्छी साख्त और पायदार मैकेनिज्म की जरूरत है। रामबिन के मैदानी इलाकों में बारिशें, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मंगल और बुध की दरमियानी रात जिला रामबिन के मैदानी इलाकों में मुख्तसर वक्त तक बारिशें हुई, जबकि पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। मंगल की शाम से रामबिन, बनिहाल समेत जिला रामबिन के इलाकों में हल्की हल्की बारिशें हुई और तेज हवाओं का सिलसिला रात देर तक जारी रहा। बुध की सुबह जब लोग बेदार हुए तो जिला रामबिन में पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई थी। किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी। संथन टॉप और मरगन शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद। मंगल की दरमियानी शब जिला किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दरमियानी शब बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई। संथन और मरगन टॉप पर कई इंच ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके सबब संथन और मरगन सड़कों को हुकाम ने आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। हुकाम ने बताया है कि 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी संथन पर दर्ज की गई है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।